हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। केंद्रीय विद्यालय संगठन का रिजल्ट आ चुका है। वेबसाइट पर आपको टीजीटी और पीआरटी का फुल रिजल्ट आपके पास है। आप अपना नंबर उसमें चेक कर चुके होंगे। जिन बच्चों का इसमें रिजल्ट आ चुका है उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो, और अगर आपका उसमें नहीं आया है तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम के लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम की जो लिस्ट है उसमें अपने नाम के लिए आप रेडी रहिए। और जिन बच्चों का रिजल्ट आ चुका है उनके लिए मुझे लगता है ये मेरा लास्ट वीडियो होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप ही हमें सिखाने वाले हैं कि और हम इसमें और कैसे अच्छा करेंगे। तो लास्ट वीडियो में जिनका केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपॉइंटमेंट हुआ है उनके लिए है कि आप अपने रिज़ल्ट को अब अपनी मेल पर चेक करिए। जैसे ही आपने जो मेल दिया गया है उस मेल पर आपको एक लेटर आएगा, अपॉइंटमेंट लेटर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन। वो हमारे उस आरओ से आएगा। आरओ मीन्स रीजनल ऑफिस से आएगा, जिस रीजन में आपका अलॉटमेंट, आपको जो रीजन आपको अलॉट किया गया है, तो उस रीजन से आपके लिए एक लेटर आएगा जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा। आप उस पूरे अपॉइंटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद में आप उसमें सबसे पहले एक्सेप्टेंस लेटर जो है उसको फिल करके और दोबारा रीलोड कर दीजिए सेम अपने मेल पर, क्योंकि जिस मेल से आपको रिसीव किया गया उसी मेल पर आप फॉरवर्ड कर दीजिए अपॉइंटमेंट एक्सेप्टेंस लेटर को, सो दैट उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि नाउ यू आर एक्सेप्टेड द अपॉइंटमेंट। ओके। और अब उसके बाद आपका सेकंड टास्क क्या है कि आप जब उनको डाउनलोड कर लेते हैं सारे अपने सर्टिफिकेट्स, उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको दिए जाएंगे उसकी एक लिस्ट आपको दी जाएगी उसमें कि आपको ये सर्टिफिकेट्स अपने रेडी करके और डेट फिक्स करके दी जाएगी। हो सकता है 15 दिसंबर मिल जाए आपको, हो सकता है 20 दिसंबर मिल जाए, क्योंकि 15 दिन तो कम से कम आपको मिलेंगे ही ज्वाइनिंग के लिए। और एनी हाउ 20 दिसंबर तक आपको डेट भी दी जा सकती है कि 20 दिसंबर तक आप आकर के इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 20 दिन बहुत होते हैं तैयारी के लिए। तो आपको करना क्या है कि आप अपॉइंटमेंट का लेटर जब डाउनलोड कर ले रहे हैं तो 20 दिसंबर की आप इंतज़ार नहीं करेंगे। आपके पास अगर आपके लेटर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स सब रेडी है तो आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी जाके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको लास्ट डेट दी जाएगी। आपको ज्वाइनिंग की फर्स्ट डेट तो दी नहीं जाएगी। अगर आपको रेंज दे दी जाए कि विद इन 10 दिसंबर टू 20 दिसंबर आपको ज्वाइन करना, तो आप 10th को चले जाइए, 10 तारीख को ज्वाइन कर लीजिए जा करके। तो जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे आपकी सीनियरिटी उतनी ही जल्दी काउंट होने लगेगी संगठन के अंदर। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अब जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आपने डाउनलोड कर लिया, एक्सेप्टेंस लेटर आप दोबारा फॉरवर्ड कर दीजिए उसी आरओ के लिए और एक प्रिंसिपल के लिए जिस स्कूल में आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि आपके अपॉइंटमेंट में आपका स्कूल का एड्रेस और स्कूल का भी नाम दिया गया होगा। उसके तुरंत बाद आपको करना है कि आप उस स्कूल की मेल मतलब वेबसाइट को खोल लीजिए। उस पर आपको मेल एड्रेस मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आप वहाँ स्कूल में कांटेक्ट कर लीजिए कि सर मुझे ऐसा मेल आया है और मैं अपना आकर के अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करना चाहता हूँ, उस दिन जाऊँगा या इस दिन मैं आपसे आके ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो वो वर्बली भी आपका एक टेलीफोनिक भी उनको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। देन आपको एक ही काम ज़रूर करना है भी, जो आपको आपका मेडिकल बनाना है। तो मेडिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल को आप कैसे बनवाएंगे? आप हमेशा क्या करेंगे कि अपने अपॉइंटमेंट लेटर को लेकर के जाइए और सीधे सीएमओ ऑफिस जाइए। सीएमओ मीन्स चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट। जहाँ आप रहते हैं उस पर जो नियर बाय चीफ मेडिकल ऑफिसर हो वहाँ आप जाएंगे और वहाँ जा कर के अपना अपॉइंटमेंट दिखा दीजिए उनको, बाहर जो बैठे रहते हैं वहाँ ऑफिस वाले। और वो आपको एक लमसम फ़ी लगती है, किसी जगह 50 रुपीज़ है, कहीं 200 रुपीज़ है। तो उतनी फ़ीस लेकर के आपको आपका अपॉइंटमेंट के लेटर के बेस पर आपको एक मेडिकल देंगे, जिसमें आपको कुछ टेस्ट भी कराने होते हैं। लाइक आपका वेट लेंगे, आपका कुछ ब्लड टेस्ट करा लेंगे, स्टूल टेस्ट करा ले सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द अथॉरिटी कि आपसे कितने टेस्ट वो करवा सकते हैं, क्योंकि उसमें ये देखना होता है कि आपको कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं है कि जो बहुत वो हो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम करे। तो उस टाइप की सारी चीज़ें वो उसमें लिखते हैं। और उसके बाद आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट सीएमओ से मिल जाएगा। और उसमें आपको करना क्या है कि वहाँ ज़रूर देख लीजिए कि उसमें आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट फिल की गई हो, उसमें कोई स्पेलिंग, कोई डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक ना हो, और उस सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर हो, मेडिकल ऑफिसर के साइन हो और स्टैम्प हो।
ये 3 4 5 चीज़ें ज़रूर देख लीजिए अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, और तब आप उसको लेकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपने स्कूल में जाइए, जो आपका पेरेंट स्कूल अब हो गया है, और वहाँ जाइए और अपनी ज्वाइनिंग दीजिए। और ज्वाइनिंग देने के बाद में आप जो है अपने काम में शुरू हो जाइए, और फिर आप हम जैसे लोगों की मदद कीजिए कि कैसे हम अपने देश को और आगे बढ़ा सकते हैं। अपना योगदान दीजिए, अपने बच्चों को जो आपको मिलेंगे उनका भी भविष्य बनाइए, क्योंकि किसी ने आपका बनाया है, अब आपके हाथ में है कि आप कितने बच्चों का इतना अच्छा भविष्य बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चाहें तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। और आपके अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस, जितना भी ये लंबी जर्नी थी, उसमें मुझे लगता है कि मेरा ये लास्ट वीडियो आपके काम आने वाला है। इसके बाद हमारा वीडियो आपके काम का नहीं होगा। अब आप संगठन ज्वाइन कर लिए हैं, अब आप संगठन के एक साथी हैं, तो अब तो हम मिलते ही रहेंगे, अब आप हमें सिखाएंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।